हेलो क्लास 10th। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है उपधातु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट नो, पता होना चाहिए आपको कि कार्बन जो है वो एक अधातु है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कार्बन का एक अवरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, परंतु इसका यह मतलब नहीं हुआ, सुचालक होने का यह मतलब नहीं हुआ कि कार्बन धातु है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिए कि कार्बन जो है वो एक अधातु होती है। तो कार्बन अधातु है, हमारा राइट ऑप्शन है बी अधातु। कार्बन के बारे में थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कार्बन का जो संकेत है वो सी है, इसकी परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है, यानी इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 ही प्रोटॉन हैं और 12 माइनस 6 जो है इसके न्यूट्रॉन हैं। अब इसकी जो फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 4। हमारा दूसरा प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। CH3COOH, C2H12O6, C12H22O11 या D CH3CHO। तो यहाँ पर ये आपको याद रखिए कि जो चीनी का रासायनिक सूत्र है वो C12H22O11 है। निम्न में कौन सह संयोजी यौगिक है। CH4, NaCl, CaCl2 या Na2O। तो याद रखिए जो कार्बन है वो सह संयोजी जो है यौगिक बनाता है, इसलिए जो है CH4 जो है वो एक सह संयोजी यौगिक होता है। तो आंसर हुआ मीथेन CH4। ये उसका चित्र बना है, इसमें जो नीले रंग से देख रहे हैं ये कार्बन है और जो हरे रंग में है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु जो है वो चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पर जो 4 तरह के जो हैं वो बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, संबंध दिखाए गए हैं। तो CH अब यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और ये चारों बॉन्ड सह संयोजी हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या 1 मिलियन। तो याद रखिए जो कार्बन यौगिक हैं उनकी जो संख्या है लगभग 3 मिलियन है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या ईथर। तो इसको कहते हैं C कार्बोक्सिलिक अम्ल। एथिलीन या एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या है 5, 6, 4, 7। तो इसका सही ऑप्शन है 6। तो इसको चित्र में देखिए, यहाँ पर जो नीले रंग से दिखाया गया है यह जो है कार्बन है और जो काले रंग में दिखाया गया है वो हाइड्रोजन है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, 2 बंध हैं, 2 एक 3, 4, 5 और 6। तो C2H4 जो है वो एथेन का सूत्र है और इसमें जो बंध हैं कुल बंधों की संख्या जो सह संयोजी हैं उसकी जो संख्या है वो 6 है। CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन या ऑक्सीजन। तो इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है। मीथेन किसका उदाहरण है। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या बेंजीन का। तो याद रखो जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं। तो वो एल्केन के एग्जाम्पल्स हैं, एल्केन के उदाहरण हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन
सबसे सरल यौगिक होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो सबसे जो सरल यौगिक होता है वो मीथेन होता है। इसको समझने के लिए हम इन चारों के फार्मूलों को समझते हैं। या सबसे पहले मीथेन में आ जाइए, तो मीथेन में CH4, यहाँ C2 है और H यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर C3 है और H 8 है, और यहाँ पर C 4 है और H 10 है। तो सबसे जो कम जो है बंध हैं वो इसमें बन रहे हैं, और इसलिए यह जो है सबसे सरल यौगिक माना गया है। इथेनोइक अम्ल का क्या फार्मूला है, क्या सूत्र है? HCOOH, CH3OH, CH3COOH या CH3OCH3? तो इसका राइट आंसर है CH3COOH। ये जो है सूत्र है इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक अम्ल का। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? CH4, C2H2, C6H6 या C2H4? तो याद रखिए बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो C6H6 होता है। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अवरूप का प्रयोग किया जाता है? चारकोल का, कोक का, ग्रेफाइट का या आइसोप्रीन का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में हम कार्बन का जो अवरूप जो है, जो उसमें से हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, और पहले भी यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये देखिए, ये जो पेंसिल है, पेंसिल में जिसको हम सिक्का बोलते हैं, काले रंग का, यहाँ से जिससे ये जो है लिखा जाता है, ये ग्रेफाइट का बना होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n-1, C2nH2n+2 या CnH2n-2? तो इसका सही उत्तर है CnH2n-2। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिस कारण से सिरके का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। याद रखिए अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3, CHCl2, CHCl या CHCl4? तो याद रखना पड़ेगा ये आपको, ये क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है वो CHCl3 होता है। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, मीथेन या इथेन? तो चीनी के किण्वन से एथेनॉल बनाई जाती है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा है? इथेन, यूरिया, इथेनॉल या सिरका? तो आपको पता होना चाहिए प्रयोगशाला में जो संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक वो था यूरिया, जो कि पहला जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1OH, CnH2n+1CHO, CnH2n+1COOH या CnH2n+1NH2? तो याद रखना पड़ेगा आपको कि अल्कोहल जो है उसमें जो OH लगता है, और इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2nOH होता है। यदि आप इसमें N की वो 1 पुट करते हो तो उस बन जाएगा C और H की जगह 3, CH3OH, तो वो हो जाएगा मिथेनॉल। इसी तरह से 2 पुट करेगा तो वो इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। इस तरह से N को 3 4 5 पुट करते जाएंगे तो वो सारे के सारे जो हैं वो अल्कोहल आएंगे, उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक को क्या कहते हैं? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन या एल्डिहाइड? तो याद रखना होगा कि CnH2n वाले यौगिक को हम एल्कीन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि CnH2n-2 वालों को हम एल्केन कहते हैं, CnH2n वालों को हम एल्कीन कहते हैं, और CnH2n- वालों को हम एल्काइंस कहते हैं। तो एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस।
निम्न में कौन कार्बन के अवरूप हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों कार्बन के अवरूप हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हुआ डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कार्बन के जिस अवरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है, तो यहाँ पर अभी मैंने बात की थी कि कार्बन का एक अवरूप ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, यानी विद्युत का सुचालक है, और वो है ग्रेफाइट। और किसी भी मेटल में जो है चालकता तभी आएगी जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ग्रेफाइट होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट और डी कोक। तो हमारा ऑप्शन सी ग्रेफाइट हमारा सही ऑप्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है कि एक पेंसिल के में यदि हम करंट को पास करेंगे, विद्युत धारा को उसमें से गुजारेंगे, तो यहाँ पर जो बल्ब है वो जल जाएगा क्योंकि वो सीरीज़ में लगा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि पेंसिल में से करंट निकल रहा है, और करंट तभी निकलेगा जब वो विद्युत का सुचालक होगा। और विद्युत का सुचालक की कोई भी चीज़ विद्युत का सुचालक तभी होती है यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसलिए ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तभी करके ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की सुचालक है। एल्कीन, अभी हमने बात की थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n या उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन है CnH2n। मैं यहाँ पर फिर दोबारा बता दूँ, CnH2n जो है वो एल्कीन होते हैं। अगर इसमें से दो कम कर दिया जाए हाइड्रोजन, यानी कि CnH2n-2, तो वो एल्केन बन जाएंगे। और यदि दो हाइड्रोजन बढ़ा दिया जाए, यानी कि CnH2n+2 कर दिया जाए, तो वो एल्काइन बन जाते हैं। मिथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या विट्राइक एसिड। तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मिथेनॉइक अम्ल है, जो मिथेनोइक एसिड है, वो जो है एक खास तरह की चींटियाँ, लाल रंग की चींटियों से प्राप्त किया जाता है, जिसको फॉर्मिका कहते हैं। इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल का नाम भी दिया जाता है। सो अवर राइट ऑप्शन इज ए, फॉर्मिक अम्ल। ये वो चींटी दिखाई गई है जिस चींटी से हमें फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। इथीन का सूत्र है C2H6 CH4 C2H4 CH2। तो इसका राइट आंसर है C2H4। और साथ में यहाँ दिखाया गया है कि C और C के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड है और CH के साथ सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो C2H4 का जो सूत्र है वो इथीन का जो सूत्र है वो है C2H4। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा अबंध होता है? सहसंयोजक अबंध, जो इसका सही उत्तर है। दूसरे ऑप्शंस हैं आयनिक अबंध। आयनिक अबंध जो है वो आयंस के बीच में, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है। उप सहसंयोजक अबंध या धात्विक अबंध। तो इसका सही उत्तर है सहसंयोजक अबंध या बंधन। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक अबंध हैं, 7 सहसंयोजक अबंध हैं, 8 सहसंयोजक अबंध हैं या 9 सहसंयोजक अबंध हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7 सहसंयोजक अबंध। तो आप चित्र में देख सकते हो इथेन जो है वो जो है एल्केन श्रेणी का है, और एल्केन श्रेणी के अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो सी के बीच में यहाँ पर जो है वो सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो सहसंयोजक अबंध दिखाए जा रहे हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन
या इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। सो द राइट ऑप्शन इज ए, एल्डिहाइड। प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नांकित में से कौन है? C2H6, C3H8, C4H10 या CH4। तो इसका राइट ऑप्शन है C3H8। जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको C3H8 दिखाया गया है। यहाँ 3 C है और हाँ यहाँ पर H करके यहाँ पर 8 जो है वो H हो गए हैं। दोहरे अपांत वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल या एल्केन। तो दोहरे अबंध वालों को हम एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, C और C के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड यानी कि दोहरा अबंध है। तो सिंगल जहाँ होते हैं, जो सिंगल होते हैं तो उनको हम कहते हैं एल्केन्स। जो डबल वालों को बोलते हैं एल्कीन्स और ट्रिपल वालों को बोलते हैं हम एल्काइंस। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है यानी कि उसमें मॉइस्चर है, और या डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन अगर पूरी तरह से जलेगा तो वो तली को काला नहीं करेगा। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, तो इसी कारण से जो है जो बर्तन की जो तली है वो काली हो रही है। समजातीय श्रेणी क्या होती है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोकार्बन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है को समजातीय श्रेणी कहते हैं। बी, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जो एक ही जाति को बतलाता है समजातीय श्रेणी कहलाता है। लोगों का ऐसा समूह जिसमें सभी लोग एक ही जाति के हों समजातीय श्रेणी कहलाता है। या डी, एक ही श्रेणी के यौगिक जो कि केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा बने हों समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। तो इनका जो सही ऑप्शन है वो है ए, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है को समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि उनका जो है एक कॉमन फार्मूला होता है। तो जैसे हम कहें कि मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, तो ये सभी के सभी जो हैं वो एक ही समजातीय श्रेणी में आएंगे। तो ऐसे जो श्रृंखला है उसको, कार्बन श्रृंखला है उसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।